नमस्कार। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के नियमित कार्यक्रम संदर्भ में अपने लोग के हार्दिक स्वागत करतानी। हम प्रतिमा और ये अपने लोग नेपाली संदर्भ देखते आ रहल बानी। ये हमने के नियमित कार्यक्रम है, लेकिन अब से हर बीएफए के एक सप्ताह भोजपुरी में और दूसरा सप्ताह मैथिली में पाक्षिक रूप में अपने संदर्भ के देख सकतानी। अब समसामयिक विषय पर बहस होगी अपनी भाषा में। आज विश्वकर्मा पूजा है। अपने सारा लोगिन के जितना भी हमने के दर्शक वृंद बानी, हमने के जितना भी देख रहल बानी अभी जनता टेलीविजन के माध्यम से, उ सारा लोग के विश्वकर्मा पूजा के शुभकामना बाटे। और ये आज के ये पहिलका भोजपुरी श्रृंखला भी है संदर्भ के। और ये आज हमने के जौन अतिथि बानी वहाँ के भी हमने के साथ जुड़ चुकल बानी। और अभी कोरोना के इस संक्रमण के दौर से जौन हमने के अभी गुजर रहल बानी, ये के चलते हमने के स्टूडियो से वहाँ के संपर्क कैले बानी। वहाँ के हमने के प्रत्यक्ष संपर्क में बानी। हमने के स्टूडियो में वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित तो नहीं थी, लेकिन अभी हमने के सामाजिक संजाल के इतना अभी व्यवस्थापन निमन बाटे, हमने के ये प्लस पॉइंट कहे के पड़ी कि हमने के वहाँ से डायरेक्ट जुड़ चुकल बानी। वहाँ के हमने के स्वागत कल जाओ। आज के हमने के अतिथि बानी वीरगंज महानगर पालिका के नगर प्रमुख मेयर साहब विजय कुमार सराव की। वहाँ के हम स्वागत करतानी कार्यक्रम में। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत बाटे भोजपुरी संदर्भ में। नमस्कार, धन्यवाद जी। आज विश्वकर्मा पूजा भी है। अपने के सबसे पहले हम विश्वकर्मा पूजा के शुभकामना देवी के चाहतानी। हम भी रोवा के टेलीविजन के मार्फत नेपाल के जनता जो रोवा के टेलीविजन देखेनी उस सबके हम विश्वकर्मा पूजा के ऊपर उपलक्ष्य में बधाई दें, शुभकामना दें। और जितना श्रमजीवी लोग बा, जितना भी लोग काम करे वाला लोग बा, सबके विश्वकर्मा भगवान मतलब राम निमन करो, वो लोग के जीवन खुशहाली से भरो। जी, अब जैसे कि रउआ खुद कोरोना संक्रमित भइल रहनी है, 28 दिन के जौन एक पीरियड रहे रउआ गुजारले बानी है। संक्रमण भइला बाद अपने के सारा परिवार भी संक्रमित भइल रहे और ये बहुत दुख के बात बाकी अपने के पिताजी के देहांत भी भइल कोरोना के चलते। सो खातिर हमने के बहुत ही संवेदना भी प्रकट करतानी, दुख प्रकट करतानी। और ये कोरोना मुक्त बाद रउआ नियमित कामकाज में लौट चुकल बानी, तो वो 28 दिन जौन संक्रमण के रहे उके कैसे याद करे के चाहतानी? कैसन रहे वो 28 दिन? लेकिन एक चीज का जरूरी बात कि कोरोना एक ऐसा रोग बा जिसमें बहुत आत्मबल चाहिए, आदमी के मतलब मानसिक स्थिति बहुत निमन होके के चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति उस समय में तनका तकलीफ दायक आया हो गया कि पूरा परिवार ही संक्रमित हो गए। अब बाबूजी हमारे जाके फिर वेंटिलेटर में चल गए न्यू कैनेडी हॉस्पिटल में। और वीरगंज भी एकदम ही उस समय में ज्यादा पीड़ित रहा। एक दिन में 150-200 केस निकले चालू हो गए। एक कारण से एक तो दिमाग के डिस्टर्बेंस में हो जाला। रउआ समझ सकता नहीं अपना जनता अपना परिवार जब तकलीफ में रहेला तो मानसिक स्थिति का रहेला। कोरोना के पहला शर्त ये बा कि निमन मानसिक अवस्था होके के चाहिए, तभी आदमी के जल्दी ठीक होके के में मिलेला। दूसरा में कहा कि औषधि उपचार समय में करे के पड़ेला, एकरा हल्का रूप से ना लेवे के चाहिए। काहे कि पोस्ट कोरोना हमने के बोले कोरोना के बाद भी एकर मतलब समस्या सब बहुत रहेला शरीर में। कुछ लोग के बुखार आवेला, कुछ लोग के फिर फुक्सों के तकलीफ होला, कुछ लोग के मतलब पेट झड़े चालू जाला। ऐसा बहुत सारा तकलीफ में देखल गेला, कमजोरी हो जाला। ए वास्ते कोरोना से नेगेटिव हो भी जाए आदमी, ओकरा बावजूद भी हमें ध्यान रखल बहुत जरूरी है। 15 दिन से लेके 90 दिन तक के अवधि में लाग सकता। तो तीसरा बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा कमजोरी का देखल गई कि जो आदमी संक्रमित होत रहे वो आदमी लोग के एक प्रकार से समाज में देखे के दृष्टिकोण, जो डॉक्टर साहब लोग मतलब स्वास्थ्य कर्मी लोग उपचार करत रहे वो लोग के देखे के दृष्टिकोण पूरा समाज के कमजोर। आज मान ली कि जो आदमी दूसरा आदमी पड़ गए तो खराब, अपन पड़ गए नहीं तो खराब नहीं केवल भावना समाज में बा। विशेष कर हमने के जो मधुर के समाज में एगो बहुत बड़ा कमजोरी था कि जब भी दूसरा के हेड दृष्टिकोण से देखे के, जबकि अभी हमने के सबके सपोर्ट करे के चाहिए, सबके हमने के ताकत बने के चाहिए। जो तकलीफ में बा ओकरा दुख दर्द हमने के बांटे के पड़ल, बाटला करती नहीं कि जाके ओकरा छुए के बा या कुछ करे के बा, कम से कम ओकरा मोरल सपोर्ट हमने के एक नैतिक मतलब सपोर्ट हमने के दे सकता नहीं बोल के हमारा में आग्रह बा। ये चीज अगर हमने के कर सके तो कोई भी आदमी जो आदमी संक्रमित बा ओकरा मतलब ज्यादा तकलीफ ना हो। जी, अभी वीरगंज में संक्रमण दर बहुत ही कम हो गई बा। ई एकाएक संक्रमण दर कैसे नियंत्रण में आयल है? देखिए ओकर सबके ज्वाइंट एफर्ट हम बोलता नहीं, संयुक्त प्रयास अगर कर जाओ तो हर एक जगह हो सकता है काम। जब हम वीरगंज से 28 दिन बाहर रहनी उस समय में एकदम ये संक्रमण ज्यादा बढ़ल रहा। संजोग से वही स्टूडियो साहब के मतलब परिवर्तन भी भाई, नया स्टूडियो साहब आई नहीं
और उनका से हमारे बात भइल, हमने के आपस में मंथन का करने की बीरगंज के 1 महीना के भीतर अब ग्रीन जोन बनावल जाओ, वो लक्ष्य के साथ हम काठमांडू से वापस आई नहीं। यानी सीडीओ साहब भी बहुत सारा काम, उनका टीम भी बहुत सारा काम रेडी करलक। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी साथी लोग, नारायणी हॉस्पिटल के साथी लोग, सब लोग मिलके हमने के जो एगो कार्य योजना बनाई कि संक्रमण दर कैसे घटाए के बाद ओकरा बाद से एगो निमन कार्य योजना ये बनल लोग बीच में पहले ही हो गए लोग 28 जना गाड़ी कि निषेधाज्ञा लगा दिल गई। 1.5 महीना के निषेधाज्ञा के कारण संक्रमण ना फैलत। काठमांडू से लगा बहुत सारा जगह खुल गई, खुल के हल्ला होते हुए भी हमने के बड़ा सही में ढंग से यहाँ काम करता नहीं। हमारा उम्मीद बा कि आने वाला 15 दिन के भीतर हमने के पूरा परसा जिला के ग्रीन जोन में, यानी कि 200 से कम केस बनने के लिए बीरगंज में 100 से कम आ चुकल बा। अभी 500 के हरारी में हमने के पहुंच चुकल बानी और 15 दिन में, आने वाला 15 दिन में साथ हमने के इस चीज के फतेह कर ले। एक वास्ते बीरगंज महानगर पालिका और जो हमने के आगे डीसीसीएमसी के जो टीम बा, हमने के सारा लोग के एगो प्रयास रहल और हमने के योजना का बनाई बानी कि जब तक हमने के मास टेस्टिंग यानी कि एक घर एक जांच कम से कम अनिवार्य रूप से ना करता नहीं, तब तक हमने के ये बात मालूम ना हुई कि वास्तव में समाज में संक्रमण वास्तव में कितना बा या नहीं है। ये वास्ते हमने कभी नया पीसीआर मशीन थप करता नहीं नारायणी हॉस्पिटल में, ओकर बाद रोज 1000 आदमी के कम से कम हमने के टेस्टिंग चालू करें। वो बीरगंज महानगर पालिका अपना लगानी से करता हमें कुछ सहयोग संघ सरकार, प्रदेश सरकार से भी के मांगे। अगर वो लोग दिए तो हमने के लेम, ना दिए तो भी बीरगंज महानगर पालिका अपना जनता वास्ते ये काम के करी। एगो ये हमने के टेस्टिंग के मास टेस्टिंग की व्यवस्था और हमने के का करिए हॉस्पिटल बेस आइसोलेशन बेड बढ़ा दिल बानी। हमने के होटल बेस में भी हमने के कुछ आइसोलेशन से बढ़ाई बानी। अभी हमने 1000 से लेकर 1500 आदमी का आइसोलेट करके रखे के मतलब व्यवस्था हो गई बाटे। इस सारा व्यवस्था के कारण से भी, और कुछ लोग के हमने के जगह 24 सिटी वैल्यू से ज्यादा कोई के अगर मान ली कि परीक्षण आइल बा, पॉजिटिव केस भइल बा, वैसा लोग के क्या संक्रमण फैला नहीं के सकत, वैसा लोग के हमने के घरे में रखे की प्राथमिकता करता नहीं, जिकर का घर में व्यवस्था था। जो आदमी घर में रहता वो लोग के का देखल गई बा कि वो लोग जल्दी मतलब निगेटिव होता। अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर के अपेक्षा के घर के वातावरण, हवा पानी सब जल्दी मतलब ठीक करता लोग के। ओकरा साथ साथ बीरगंज महानगर पालिका विभिन्न किस्म के इम्यून सिस्टम के बढ़ाए वाला औषधि वितरण करता। जहां जहां जो जरूरत बा, जैसा सपोर्ट जरूरी बा, बीरगंज महानगर पालिका काम के आगे बढ़ी बा। अब जैसे कि कोविड-19 के संक्रमण जौन रफ्तार से बीरगंज में बढ़ल है, बहुत ही भयानक स्थिति बन गई रहे। एक ईपी सेंटर के रूप में भी हमने के भी दिन रात समाचार में पढ़ी लोग कि बीरगंज में इतना संक्रमित, इतना मृत्यु भइल है। रोजाना के जौन एक दर रहे बहुत ही भयानक रहे। और वो स्थिति में भी जौन एक किस्म के प्रदेश सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से जौन एक देखभाल करे के रहे बीरगंज शहर के, खास करके परसा जिला के, बारा के, ओकरा बाद में सरलाही रौथट तो हुई गई, बारा परसा खास करके। तो इस स्थिति में भी जौन एक बीरगंज के जौन किस्म से एक दरकिनार कल गई या देखभाल ना भइल कहे वाला या फिर राजनीति भइल, खास में ई बारे में रउआ काथी कहे के चाहता नहीं? देखिए शुरू में तो ये नया नया रोग आई रहल, नेपाल सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, हमने के स्थानीय सरकार कोई हमने के तैयार ना रहनी। हमने के सारा बात एक विषय के मालूम भी ना रहल, पर जो किस्म के सहकार्य अगर पहले होइत न, इतना समस्या ना मतलब लागत हमारा ना होइत शायद। वो सहकार्य का तो कमी रहल, लेकिन अब आके हम देखा था नहीं एक सवा महीना से सहकार्य की कैपेसिटी सब बढ़ल बा। वो कारण से हमने के सब जना के मिलने से आज हमने के इस स्थिति में आई बानी कि बीरगंज जब जल्दी या परसा जिला जल्दी ग्रीन जोन बनी। परसा में का हो गया कि या बीरगंज में का हो गया कि बीरगंज एगो क्षेत्रीय जगह बा, ये 3-4 गो जिला के रिप्रेजेंट करेला। बारा के, रौतड़ के, सरलाइस के, महोत्तरी तक के भी लोग के टेस्टिंग और उपचार करे वास्ते कहीं मेडिकल फैसिलिटी हमने के प्रदेश में खाली जनकपुर या बीरगंज या राजगिरा 3 जगह मात्र बा। वो हिसाब से बीरगंज सबके सुविधाजनक जगह होगी कि सब जना यही आवत रह। हमने के बीरगंज महानगर पालिका कोविड हॉस्पिटल के स्थापना, आइसोलेशन के स्थापना, ओकरा बाद जाके क्वारंटाइन के स्थापना, तीनों चीज के स्थापना करके ओकर व्यवस्थापन में हमने के देखत नहीं उस समय से लेके 4-5 महीना पहले तक। ओकरा बाद आके संघ सरकार के द्वारा बीरगंज हेल्थ केयर और अभी तुरंत 3 दिन पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज के भी एक दूसरा विंग बना के दिले बा 180 बेड के, और एगो आसाराम हॉस्पिटल 60 बेड के। इतना हमने की व्यवस्थापन मिलाई बानी। एक मिलावला के कारण इनमें संघ सरकार की भूमिका निमन रहल, प्रदेश सरकार की भी भूमिका निमन रहल। वो कारण से नया व्यवस्था के कारण हमने के मतलब जो तरीका के संक्रमण या बढ़ल ओकर नियंत्रण कर सकनी, और ना तो हमने के बहुत बड़ा समस्या में रहल। अब का देखे के बाकी ये संक्रमण के आए वाला टाइम में कैसे रोकथाम ये अवस्था में कैसे रखल जाओ। ये अवस्था में रखे के वास्ते चैलेंज दू गो बा हमने के पास। एगो खुला बॉर्डर बा
खुला बॉर्डर के गुजरतानी के लोग आवत जावत हमने के पूर्ण रूप से ना रोक सकतानी। और जो खुला बॉर्डर से क्वारंटाइन में आई ना, वैसा आदमी जब अपना घर में डायरेक्ट जाए तो पक्का ही कोई ना कोई आदमी संक्रमित आई ना संक्रमण फैलावे करी। एक इस समस्या की चैलेंज बा। दूसरा हमने के जनता के अपना मुझे के पड़ल जमा हमने के 3 चीज मांग कर ले रही। एगो मास्क लगा के बाद, दूसरा हमने के बोल ले रही कि भाई कम से कम रवा लोग जब भी अपना हाथ के मुंह में ले जाता नहीं या सर में ले जाता नहीं, कम से कम 2-4 बार धो ली ओकरा हाथ के, तब मात्र छूछा करी। और तीसरा बाकी सामाजिक बोलल जाला या फिजिकल दूरी जो हमने के बोलता नहीं, 6 फीट के दूरी जो चाहिए। ये चीज 2-3 चीज में अगर जनता सहयोग ना करी तो हमने के जितना चाहेंगे फिर जो हमने के भी नियंत्रण करल गई बा वो फिर वापस हमने के कोरोना फैल सकता, फिर जाके संक्रमित की संख्या बढ़ सकता। ये विषय में अभी हमने के जन चेतना के साथ साथ हर एक प्रयास हमने के कर ले बानी, करत आनी। ओकरा वास्ते अब देखिए पूरा नेपाल अभी खुलत जाता, हमने के भी कल बंद करके रखे के अवस्था में नहीं के 5 गते से क्या नाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोले के बाद फ्लाइट सब खोले के बाद बॉर्डर खुली, ये सारा चीज अब खुली, स्कूल खुली, तो सारा चीज अब हमने को खोले। अगर सबके प्रोटोकॉल बना के अगर हमने के सब जना अनुशासन में ना रहे, एक आपस के संक्रमित होकला से ना बचल जाए तो ओकर फिर जिम्मेवारी खाली 3 तो सरकार ना ले सकता, कुछ जिम्मेवारी जनता के लेवे की पड़ी। एमे दुई राय नहीं है जी। अब जैसे कि आज 1 गते से सार्वजनिक सवारी साधन भी खुल गई, ओकरा बाद में अभी अब जितना भी डोमेस्टिक उड़ान से लेके अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से लेके सारा जब खुलते जा रहा बा, दुकान से लेके सारा व्यवसाय भी अब खोले की तैयारी हो रहा बा। कैसे कि 6-7 महीना के जौन ई दौर गुजर चुकल बाटी, ये बहुते नुकसानी भइल बा, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी देखल जाए तो ई स्थिति में वीरगंज के खास करके बॉर्डर एरिया है, हमने के खुला बॉर्डर के चलते कितना भी रोके के कोशिश करते हुए भी संभव ना होखेला, तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होखी और ये डोमेस्टिक सभी शुरू होखी, सिमरा से जब आवत जावत शुरू हुई तो उस हिसाब से जब लोग के आवत जावत बढ़ी संख्यात्मक हिसाब से, तो कैसन तैयारी कर रहल बानी एकरा के नियंत्रण करेला? देखिए अब मैं सबसे बड़ा बात का बुझे के पड़ल जो हमने के नुकसान खाली आर्थिक क्षेत्र के नहीं है, कृषि में भी जो उतना ही हमने के नुकसान हुआ, जो गरीब किसान लोग दुख बा, बेरोजगारी की समस्या उतना ही पड़ल बा, स्वास्थ्य में विशेषकर बूढ़ा लोग के और 5 वर्ष से नीचे के बच्चा लोग के और गर्भवती और सुतकेरी महिला लोग के ये समस्या देखा। शिक्षा के बहुत बड़ा नुकसान बा। ये सारा नुकसान के देखते हुए खोलल जरूरी बा, एमे दुई राय नहीं है, पर खोलला से पहले हमने सब चीज के प्रोटोकॉल बनावे के पड़े। जोन सेक्टर के हमने खोला तानी उस सेक्टर और कैसे आगाड़ी बढ़ी, कैसे ओकरा मेंटेन करे के बा, कैसे उम्मीदों के अनुशासन में रहे के बा, ये विषय जब तक हमने के बना के लागू ना करे फिर हमने के वैसे ही खुला छोड़ दे तो संक्रमण बढ़बे करे। वीरगंज महानगर पालिका 80 या कार्यालय बा वीरगंज में, सरकारी कार्यालय, वो लोग के विस्तृत करे वास्ते सीडीओ साहब हमने के सहकार्य करके वो सभी के अपना अपना प्रोटोकॉल हमने के बनावता नहीं, कौन ढंग से कार्यालय में काम करवाए के बाद और पब्लिक कौन हिसाब से कार्यालय में अपना काम करवाए, ये विषय के वो प्रोटोकॉल बनता। हम तो चाहता कि स्कूल सब भी खुलो, माई बाप के ले जाओ का नाम स्वीकृति कि हमारे बेटा बेटी के भेजे के चाहता नहीं, ओकरा बाद जाके जोन स्कूल में ज्यादा भीड़ बा वहां दूसरी शिफ्ट में मिलकर पढ़ा सकता। कहीं ऑनलाइन वाला जितना भी बात आई बा वो सब फालतू बात बा। न बच्चा लोग के पास टैबलेट बा, न वो लोग के पास क्या नंबर होगा कि वायरलेस के कनेक्टिविटी एक नियमन बा, तो कैसे बच्चा लोग पढ़े, इंटरेक्शन भी करके पड़ेला। तो बच्चा लोग के वही स्कूल में पढ़ावे के पड़ी, थोड़ा दूर में बैठावे के बाद जो अपने के प्रोटेक्शन के वाला जो बात करता नहीं, मास्क और हाथ धोने वाला दूरी वाला बात के मेंटेन करते हुए जो स्कूल में भीड़ बा मत वो तो पढ़ाया जा सकता। टीचर सब के हमने के पर घंटे के हिसाब से पैसा दे सकता नहीं, या तो केंद्र सरकार दो, प्रदेश सरकार दो जो पैसा खर्च बेचती हुई, न तो स्थानीय पालिका लोग अपना बजट काट के भी पढ़ाई वाला काम में लागे, इसमें समस्या नहीं है। अब हमने के खोले के पड़ी, शिक्षा के भी हमने के देखिए कोई दिक्कत नहीं है करे में। अब हमने के फ्लाइट चले वाला बा या बस चली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब चली, उन सब के वास्ते भी हमने के एगो प्रोटोकॉल बना के 50% करेगा, 40%, 50% कितना करेगा, उन्हें हम बोले जो आदमी में काम ऊपर अनुशासन में रह के पड़े, चलाए वाला के भी अनुशासन में रह पड़ेगी पड़े, और हमने के जो जनता बा हमने के सब ऊपर प्रयोग करेगा ओकरा भी अनुशासन में रह के पड़े। ये विषय के वास्ते हमने के प्रोटोकॉल बना के स्वयं अनुशासन में रहते हुए अगर काम करल जाए तो काम हो सकता। वीरगंज महानगर पालिका भी तैयार भाई वास्ते, क्योंकि भारत में रुआ देखिए जितना केस बढ़ल बा लेकिन कभी भी लोग बंद नहीं करता, सब जगह वो लोग काम कर रहा था, खोल के कर रहा था। अमेरिका के भी ये चीज हमने के देख ले बानी। अब का समझ में आ गया बा कि लॉकडाउन और निषेध आ गया मात्र एक सोल्यूशन नहीं है, एक प्रकार से संक्रमण के बेसी रूप में संक्रमण होता तो रोके वास्ते ठीक बा, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। एक वास्ते हम देखिए सारा काम करे के पड़ी और साथ साथ में अपना व्यवस्थापन भी निमन बनाए के पड़ी। जी, अभी वीरगंज महानगर पालिका के एक घर एक पीसीआर योजना कहाँ पुगल उ बारे में भी जानकारी कराई।
देखिए हमने जब हम संक्रमित ना भइल रहनी, हम शुरुआत करा के काठमांडू गए रहनी, तो उस समय में एक वार्ड में हमने के कर ले रहनी, और हमारा पीछे से बड़ा मुश्किल से हमने के एक दो गो वार्ड हो रही हमने के करनी, 3 गो वार्ड में टोटल हमने अभी तक 1097 जना के करनी है, जेमे से 1 से 67 आदमी संक्रमित निकल, यानी कि 16% आदमी हमने के संक्रमित भइल। एकरा से का प्रूफ भइल उस समय में कि समुदाय में कोरोना तो आ गइल बाटे। ओकरा बाद कोई कारण से जब हम बीमार पड़ गए, साथ साथ में वीरगंज महानगर पालिका के संबंधित सारा कर्मचारी हमने के कोरोना पॉजिटिव हो गए, महानगर पालिका के बंदी की अवस्था उस समय हो गई। लेकिन अब हम लोग के दोबारा ओकरा काम चालू करे जाता नहीं। अभी नारायणी अस्पताल में पहले भी वीरगंज महानगर पालिका एगो पीसीआर मशीन पूरा सेट दिले रहनी, हमने के लैब सेटअप कर ले रहनी। अब नया एगो पीसीआर मशीन टेंडर हो गया, 2-3 दिन में मशीन आवते माध्यम वो भी सेटअप करें। ओकरा बाद 1000 आदमी के टोटल हमने के स्वाब कलेक्शन प्रत्येक दिन करें, और 45 दिन भीतर करीब 40 से 45 हजार आदमी के हमने स्वाब लेके परीक्षण करें। ओकरा वास्ते हमने के नेपाली सेना से भी 23 जना के प्राविधिक लोग हमने के मिलल बा, स्वाब कलेक्टर लोग 2 जना नारायणी क्या नेशनल मेडिकल कॉलेज से, बाकी 13 जन हमने के आदमी लोग लाभ के 35 आदमी लेकर टोटल तैयार कर ले बानी स्वाब लेने वाला, और बाकी वॉलंटियर लोग और प्रशासनिक आदमी लोग तैयार बा। बहुत जल्द हमने के हम लोग 1 हफ्ता के भीतर ये कार्यक्रम लागू करे वास्ते तैयारी करता है जी। और एक साथ ही क्वारंटीन आइसोलेशन के व्यवस्थापन और ये अस्पताल में भी कोविड अस्पताल के भी व्यवस्थापन रउआ लोगिन कर रहल बानी, बहुत ही सराहनीय काम बा। लेकिन फिर भी वहाँ दिखल जा रहल बाटे कि बेड के अभाव हो रहल बा, लेकिन अभी नियंत्रण में भइला से वो समस्या नहीं खे। लेकिन साथ साथ ही पीसीआर मशीन के खरीद भी तो करे के पड़ी, काहे से कि पर्याप्तता नहीं खे, पर्याप्त मात्रा में ना भइला पर ई काम भी रुक सकेला। और ओकर बाद में वेंटिलेटर के अभाव भी बाटे, वेंटिलेटर के अभाव के चलते कईयन के मृत्यु भइल, हमनी के कईयन के निधन भइल, हमनी के समाचार भी पढ़ले बानी सन। तो वेंटिलेटर के अभाव, पीसीआर मशीन के खरीद के प्रक्रिया ई कौन हिसाब से रउआ आगे बढ़ातानी? देखिए पीसीआर मशीन हमने के टेंडर कर रहे रहनी, काली टेंडर के मूल्यांकन हो गए बा। 1-2 दिन में हमने के कॉन्ट्रैक्ट करके 4-5 दिन के भीतर नया पीसीआर मशीन, थप पीसीआर मशीन आ जाए, वो में समस्या नहीं के। चाहे वाला किट भी हमने के पास रेडी हो गई बा। अब हमने के जो बेड के रुआ बात करनी, बेड की समस्या नहीं है। अभी हमने के पास 460 टोटल हॉस्पिटल बेस्ड बेड बा, और 1000 से ऊपर हमने के आइसोलेशन प्री आइसोलेशन सेंटर सब बा। ओए वास्ते हमने के ओकरा वास्ते भी समस्या नहीं है। और घर में भी हमने के कुछ लोग के छोड़ सकता नहीं, जेकरा व्यवस्थापन बा। काहे घर में हमने के देखले बानी आदमी जल्दी हीलिंग होता, जल्दी निको के निगेटिव होता, एमे हमने के दिक्कत नहीं है। और रउआ जो चौथा बात बोलने की, हमने के जो या वीरगंज महानगर पालिका जो टेस्टिंग करे वाला बात बा, वो टेस्टिंग के काम हमने के 1000 आदमी के व्यवस्थापन हमने के कर चुकल बानी। जैसे हमने के पीसीआर मशीन और लैब के सेटअप के काम फाइनल हो जाए, तुरंत हमने के काम चालू करें। और हमारा लागत है कि कोविड के व्यवस्थापन में सबसे बेसी हमने के जो साधन चाहिए वो वेंटिलेटर और क्या नाम बा की मॉनिटर सब बा, ओकरा वास्ते वीरगंज महानगर खरीद के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ा देले बा। जी, पिछला 6-7 महीना से अब देश में ही आर्थिक मंदी आ गई बा, और खास करके बीरगंज तो आर्थिक नगरी है। आर्थिक नगरी के चलते जितना भी फैक्ट्री सब बीरगंज में बाटे, आसपास के क्षेत्र में बाटे, सारा बंद रहे, कुछ चल रहल बाटे, लेकिन बहुते कम संख्या में कामदार सबके, मजदूर सबके लिया के काम हो रहल बा। काहे से कि समुदाय स्तर में जौन रफ्तार से कोरोना फैलल है, उमें भी ई फैक्ट्री के भी दोष आयल रहे। तो ये हिसाब से बीरगंज के जौन आर्थिक क्षति भइल बाटे, जौन एक धराशायी जैसन ही कहे के पड़ल आर्थिक हिसाब से, तो एकरा अब रउआ कैसे करे के चाहतानी? अब जैसे कि आर्थिक जौन नुकसानी भइल बाटे, एकरा क्षतिपूर्ति खातिर और फिर से एकरा स्टैंड करे खातिर बीरगंज के फिर से पहले ही जैसन मजबूती के साथ अपन आर्थिक स्थिति में लियावे खातिर कैसन तैयारी कर रहल बानी रउआ? देखिए बीरगंज महानगर पालिका अपना जो बजट अभी जारी कर ले बा 10.5 गते, वो बजट में हमने के कोरोना काल में बजट कैले रखी, हमने के बहुत सारा छूट ये जो आर्थिक क्षेत्र में जो नुकसानी भइल बा, ओकरा वास्ते हमने के कैपेसिटी वाला छूट हमने के दिल बानी। एमे सबसे बड़ा 2 सेक्टर के ध्यान देवे के पड़ी, काहे कि बीरगंज के 50% से बेसी उद्योग तो बंदे बा, और बाकी जो चला था वो भी 25-30% के कैपेसिटी में चला था। तो दो को में व्यवस्था देखे के पड़ी। एगो तो बैंकिंग सेक्टर के अपना जो कर्जा लेवे के बा या ब्याज लेवे के बा, जो भी उन लोग के पैसा वसूली करे के बा, ओमे उन लोग के कम से कम समय थप करके ओकरा और आगे तक के समय अवधि थप करके ओकरा व्यवस्थापन करे के पड़ी। दूसरा, नेपाल सरकार जो विभिन्न किस्म के टैक्स लेवेला, विभिन्न किस्म के हमने के कर लेवेला, ओकरा भी हमने के कौन ढंग से एड्रेस करल जा सकता। जो एकदम बीमारे हो गए बा, जो उद्योग सब चले के अवस्था में नहीं के उन लोग के कैसे संबोधन करे के बा, ये विषय में एगो पैकेज के रूप में हर एक सेक्टर के जब तक हमने के एमे राहत ना दे तब तक हमने के आगे ना बढ़ सकता।
कि एक बार उठे के देरी नहीं है, फिर से पटरी में आ सकत अर्थव्यवस्था। अब एक वास्ते नेपाल सरकार अब ये पॉलिसी ले आगे, अब निषेधाज्ञा ना हुई, अब मान लॉकडाउन ना हुई, कम से कम आर्थिक क्षेत्र के काम करे के देवे के पड़ी, और लोग के एगो प्रोटोकॉल लोग के भी बनावे के पड़ी। कौन ढंग से काम करला से इंडस्ट्री सब सर्वाइव हो सकता, बिजनेस सब ना खराब हो, किसान की उत्पादन बाजार तक जाओ। अभी रवा देखिए ना, किसान के उत्पादन बाजार में ना जाला से कितना चीज हमने के खेत में सब्जी से लेकर हर एक सामान बिके के पड़ल, सड़ाए के पड़ल, कितना दूध लोग ना मतलब डिलीवरी कर सकल, तो कितना लोग के दूध के जाके रोडे में खनी आए के पड़ल। इस सारा अवस्था से हमने के बाहर निकले के पड़ी। ऐसा अवस्था में जाला से फायदा नहीं है। वो में सरकार के अपना वितरण संयंत्र बनावे के पड़ी, या तो सरकार अपना जिम्मा में लेके करो, या प्राइवेट सेक्टर के में व्यवस्थापन करे में सहयोग करे के वास्ते सरकार के अपना बुद्धि लगाए के पड़ी। जब तक इस तरीका से सबके काम ना करे, हमारा देखे लागत कि हमने के वापस उठे। और सबसे बड़ा तो चैलेंज का बा कि जो अभी नेपाल में बेरोजगारी तो पहले से रह, बहुत सारा लोग फिर आइल बा। अभी 20% के हारानी में बेरोजगारी नेपाल में हो गई बा। वो 20% अगर हमने के संबोधन ना कर सके, उन्हें वो लोग के काम में ना लगा सके, या वो लोग काम में वापस आके जाते दूसरा देशों में वो लोग के जाए ना दे, या वो लोग के व्यवस्थापन ना करें, तो हमने के वैसा 20% लोग के कारण अब सामाजिक अपराध जो बढ़ी है, सामाजिक समस्या सब जो बढ़ी, तो वो सब चीज के हैंडल करे वास्ते भी हम देखा था कि दूसरा चैलेंज भी यहाँ बहुत बड़ा है जी। और ये महानगर के विकास निर्माण के वर्तमान स्थिति के बारे में भी हमने के जानकारी कराई। वर्तमान स्थिति कैसन बाटे महानगर पालिका के जौन रफ्तार रहे एक विकास निर्माण के, उके अभी के स्थिति? देखिए 6 महीना से हमने के कोविड में लागल बाने। कोविड के टाइम में बंदाबंदी की अवस्था में, निषेधाज्ञा की अवस्था में कोई भी विकास के काम ना हो सकेला, ये वक्त बुझे नहीं क्या संक्रमण के समस्या। और जब तक हमने के शुरू भी करनी, तब तक हमने के साल तमामी हो गए। तो गए साल हमने के जमा लक्ष्य के 67% हमने के राजस्व उठाई नहीं, और ओकरा बाद जाके विकास के काम भी मोटा मोटी हमने के, जब हमने के 9 करोड़ 10 करोड़ रुपया कोरोना में खर्च हो गए, तो वो पैसा भी हमने के काफी कुछ ना उठला के कारण भी, और खर्च अधिक होने के कारण भी हमने के पीछे पड़े के पड़ल। जब तक ये कोरोना के समस्या हमने के समाधान ना हुई, तब तक हमने के विकास के काम ज्यादा नहीं कर सकन। एक ऐसा अवस्था में पहला हमने के प्राथमिकता बोला जनता स्वास्थ्य विभाग, फिर भी जो अति आवश्यक विकास के काम हमने के न रोके, वो सारा काम हमने के चला था और आगे भी चलते रहे जी। और ये समुदाय स्तर में जब कोरोना के संक्रमण फैलल, उ बेरिया एक कहल जाओ तो रुआ खुद खटत रहनी है, हर ठाव में जाके जितना हो सकत रहे अपना से एकदम जी जान लगा के रुआ कोशिश कैनी है, और ये ओकरे फलस्वरूप रुआ संक्रमित भी भईनी है। लेकिन फिर भी जौन एक किस्म के एक आलोचना होखेला कि मेयर साहब के ऐसे जाए के रहे, ऐसे काम करे के रहे, ई हिसाब से ना भइल है, वैसन ना भइल है, ई जब शिकायत सुने के मिलेला तो बेरिया अपने के कैसन लागेला, आ उ लोग के काथी कहे के चाहता नहीं रुआ अपना ओर से? देखिए अब आलोचना तो किस्म के होला, एक सकारात्मक हिसाब से कोई भी बात सुझाव आएला बंदी के ऊपर सिरोधार्य करे नहीं, ओकरा कुछ चीज में कभी कभी बहुत निमन चीज आ जाला, हमने के काम करे में भी बहुत सजील हो जाला, हमें आसान हो जाला। तो कुछ आलोचना आवेला जो हमने के व्यक्तिगत द्वेष के कारण या राजनीति कारण या कुछ लोग के बानी वाला की आलोचना करेंगे। कुछ लोग ऐसा करलक वो बीच में, हम अस्पताल के बेड में एकदम मरण जीवन की स्थिति में रहनी, फिर भी लोग उस समय भी आलोचना छोड़लक, आलोचना करलक। लोग उस समय तक मन में होत रहल कि इतना काम कर ली, हम 4 महीना तक खून सुखा के काम करला के बाद भी कैसन साथी लोग बा कि ऐसा लाश के राजनीति करे के टाइम नहीं है। ये तो कम से कम अपना बाल बच्चा के भविष्य देख के भी, अपना भी स्वास्थ्य की अवस्था देख के भी, कम से कम जो केंद्र प्रदेश सरकार उस समय काम ना कर सकल, वीरगंज महानगर पालिका वीरगंज के मेयर इनिशिएशन लेके काम करलक। ये चीज के कम से कम लेके सोचा कम से कम थोड़ा बहुत कुछ लोग साथी लोग अभी तो छोड़ दी चीज के, लेकिन ना छोड़लक वो अपना प्रवृत्ति अपना आदत के ना लोग छोड़लक, फिर भी हमारा उससे कोई फर्क ना पड़ेला। और हम डबल मेहनत करके जब हम कोरोना से मुक्त हुई नहीं, वीरगंज औते माध्यम 7 दिन तक जाके ऑफिस में बैठ के सीडीओ साहब के टीम के साथ बैठ के हमने कैसे वीरगंज के ग्रीन वीरगंज बनावल जाओ काम में लगनी। ओकरा बीच में फिर हमारा काठमांडू जाके जब बाबूजी एकदम सीरियस हो गई, वहां जाने के बाद फिर उनका मृत्यु भई, फिर 12 दिन का काम खत्म कर दूसरे दिन से हम काम में लग गए। कहे का मतलब का बा कि हमारे परिवार पहला बा हमारा बालूम बा, पर हमारा दूसरा परिवार इतना बड़ा वीरगंज बा जरा के नगर पिता बैठ बानी, हमारा पूरा वीरगंज के ध्यान रखे के पास बोल के वही हिसाब से भी हमारा कर्तव्य पूरा करने में हम कोशिश करनी है हर एक तरीका से। आलोचना के अंत ना होके के चाहिए, आलोचना होके के चाहिए पर सकारात्मक ढंग से होके के चाहिए। हमने के सारा काम करें जनता की अपेक्षा के हिसाब से ही करें जी। रउआ के शुभकामना देवे के चाहतानी। राउर जितना भी अभी योजना बाटे सब में
सफलता मिलो। और ये हमने के कार्यक्रम में लगभग अब अंत में आ चुकल बानी सन, तो अंत में काथी कहे के चाहतानी, सवाल तो और ही बहुत ही ज़्यादा बा, लेकिन समय के पाबंदी के चलते उस सारा सवाल के अब हमने के पूछ सकत। राउर मन में भी बहुत ही बात होखी कि हम ई बोलती ई कहती, तो रउआ अंत में काथी कहे के चाहतानी? देखिए, दो तीन हम सरकार से भी, दोनों सरकार से हम आग्रह करें, हमने के प्रदेश सरकार और संघ सरकार जो हमने के सब चीज देखेला, हम दोनों सरकार से आग्रह का करें। अब योजना चाहिए। अब कौन ढंग से नेपाल के ग्रीन नेपाल बनाओ जाओ, ग्रीन प्रदेश बनाओ जाओ, ग्रीन परसा बनाओ जाओ, ग्रीन बिरगंज बनाओ जाओ, जब तक ये चीज की योजना ना आई ढंग से, कौन लाइन में हमने के काम करेंगे बाद, तब तक हमने के जल्दी एक तरह से चितल ना सके। दूसरा, जनता के क्या बोले के चार लोगों के टीवी मार्फत की जनता की बहुत हमने के मांग नहीं करनी। जनता से क्या चीज हमने के बोला था बारंबार कि रउआ मास्क लगा के घर से बाहर निकली, दूसरा के भी संक्रमित होने से बचाई, अपना के भी बचाए वास्ते एगो फिजिकल दूरी, माने शारीरिक दूरी कम से कम 6 फुट रखी। और जब अपना हाथ के मुंह में ले जाए के बाद, नाक खुजवाए के बाद, कुछ भी मगर गला से ऊपर में अगर छुए के बाद, तो कम से कम साबुन पानी से हाथ धोए के पड़ी, या छोटा सैनिटाइजर के बोतल अपना पास रखल जाओ। ये 3 काम हमने के अगर कर सकनी तो हमरा लागत बा कि बहुत हमने के कोरोना के नियंत्रण कर जा सकता। कोरोना हवा से हवा में फैले वाला चीज नहीं के, ये ह्यूमन फ्लूइड यानी कि कोई मानवीय कुछ भी किसी में थूक निकलेला, हमने के आंसू करेनी, ओमे से कुछ लिक्विड निकलेला, ये सब चीज से फैले वाला चीज है। तो कारण से हमें हमने के ये चीज से दूसरा के बचाए के बाद, अपने के भी बचे के बाद, इतने हम हाथ जोड़ के आग्रह करे के चाहे। ये कोनो सरकार होगा कि संक्रमित होने से ना बचा सकता, जनता के खुद बचे के पड़ी और अनुशासन में रह के पड़ी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने के इतना मूल्यवान समय देहनी है। और यहाँ जो विश्वकर्मा पूजा भी है, अपने के भी आपन ऑफिस में, ओकरा बाद में आपन फैक्ट्री सब में भी जाए के होखी, काम होखी, तो नीमन से सुरक्षित रही लोगिन, नीमन से मनाई, ये हम भी शुभकामना देतानी। और ये आवे वाला दिन में बीरगंज के और ही प्रगति होखो, कोरोना मुक्त करी जल्दी से, यह शुभकामना भी देते हुए आज के कार्यक्रम में समय देनी वो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक साथ आज खातिर कार्यक्रम संदर्भ भोजपुरी समाप्त हो रहा बा, लेकिन अपने के फिर से हम याद दिलावे के चाहतानी कि अब से हर बीएफए के अपने लोग देख सकतानी। पहिल का सप्ताह भोजपुरी, दूसर का सप्ताह में मैथिली, फिर तेसर का सप्ताह में भोजपुरी, ओकरा बाद चौथा सप्ताह में मैथिली भोजपुरी। अब से समसामयिक विषय पर बहस होखी अपने भाषा में। अगला हफ्ता मैथिली संदर्भ में अपने के साथ शिव रही। आजू के कार्यक्रम में हम प्रतिमा के साथ एनी ओ खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जनता टेलीविजन देखत रही, ये आग्रह करते हुए कार्यक्रम से विदा चाहतानी। नमस्कार।